हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे, अगर आपकी बैंक की पासबुक फेवरेबल बैलेंस शो करती है तो उसके साथ आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में कुछ नए पॉइंट्स है, सीखने को मिलेगा नया, तो बने रहना एंड तक। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको 30 जून 2014 को पासबुक का बैलेंस दिया जा रहा है 5200 रुपए। अब जो बैलेंस है वो डेबिट है या क्रेडिट है, नहीं लिखा, तो उस केस में आप क्या करोगे। जब यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट ना लिखा हो तो आपको लेके चलना है फेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक आपका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 5200 रुपए। अब जब आपने अपनी कैश बुक का बैलेंस चेक किया पासबुक के बैलेंस से, तो ये 6 रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। इन डिफरेंसेस को आपको सॉर्ट आउट करना है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डेट लिखोगे 30 जून 2014, जो कि डेट है जिस डेट को आप बना रहे हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और अपनी पासबुक की बैंक की ट्रांजेक्शन्स और कैश बुक की बैंक की ट्रांजेक्शन्स को आपस में मैच कर रहे हो। जो डिफरेंस है उनको लोकेट कर रहे हो इस स्टेटमेंट में। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट था, क्या हम जब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो क्या कैश बुक और पासबुक में भी चेंजेस हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये आपका एक तरह से वर्किंग नोट है, वर्किंग पेपर है, जहां पर आप अपनी पासबुक और कैश बुक के बैलेंस को मैच करने के लिए ढूंढते हो कि क्या प्लस और माइनस रह गया है, करना चाहिए ताकि हम दोनों के बैलेंस मैच हो जाए। तो किस तरह से करोगे, देखो। सबसे पहले आपके पास क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, जो कि फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव है, इसलिए प्लस के कॉलम में लिखोगे 5200 रुपए। अब ये पासबुक का बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस आपके पास नहीं है, वहां तक आपको पहुंचना है। एक पजल होती है ना, जहां पर आपको एक पॉइंट दिया जाता है और कुछ क्लूज होते हैं, उस क्लूज के सहारे आप अपने उस एंड पॉइंट तक पहुंचते हो। उसी तरीके से आपको ये पजल सॉल्व करनी है। आपको हर ट्रांजेक्शन में जो प्लस और माइनस करना है वो किस हिसाब से करना है, अपनी कैश बुक के हिसाब से। जो ट्रांजेक्शन आपने, उसके लिए पोस्टिंग जो आपने कैश बुक में की है, उसी अमाउंट के लिए इफेक्ट देखना है आपको पासबुक में। किस तरह से, देखो, यहाँ पर आपने 16,000 रुपए के चेक भेजे बैंक में जमा करने के लिए। उसमें से 9,000 रुपए के चेक जून में जमा हुए और 3,000 रुपए के चेक जुलाई में जाकर जमा हुए। और जो बाकी के आपके 4,000 रुपए के चेक हैं, वो अभी तक जमा ही नहीं हुए। अब यहाँ पर देखो, आपने भेजे 16,000 रुपए के जमा करने के लिए, लेकिन जून तक कितने जमा हुए, 9,000 रुपए। जो जुलाई वाले चेक है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो डेट देखनी है वो 30 जून, 30 जून तक कितने पैसे जमा हुए हैं बैंक में, आपको सिर्फ वहां तक, उस पॉइंट तक मतलब है। जुलाई में कितने जमा हुए उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि यहाँ इसके बाद की जो लाइन है वो आपके लिए इररेलेवेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए दिए जाते हैं जो बच्चे मेहनत नहीं करते या प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपकी ये नॉलेज चेक करने के लिए दिए जाते हैं, आपके हार्ड वर्क को चेक करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर कैश बुक में जैसे ही आपने चेक जमा करने के लिए भेजे, तो बैंक में आपने बैलेंस को बढ़ा दिया, कैश बुक का बैंक का बैलेंस 16,000 रुपए से बढ़ा दिया। लेकिन जो पासबुक है वो कह रही है सिर्फ 9,000 रुपए के चेक ही जमा हुए हैं, जून तक 9,000 रुपए का ही बैलेंस बढ़ाया। कैश बुक कह रही है 16,000 रुपए जमा हुए, 16,000 रुपए का बैलेंस बढ़ाया है। और पासबुक कह रही है नहीं, 9,000 रुपए का बैलेंस बढ़ा है। आपको किसके हिसाब से करना है, कैश बुक के हिसाब से। कैश बुक का कितना बैलेंस बढ़ा है, 16,000, पासबुक में 9,000। तो मैच करने के लिए जो 7,000 का डिफरेंस है, आपको भी पासबुक में 7,000 रुपए का बैलेंस बढ़ाना होगा। और बढ़ाने के लिए आप करोगे ऐड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, और ऐड करो 7,000 रुपए। नेक्स्ट है, आपने 45,000 रुपए के चेक इशू किए, काटे, पेमेंट करने के लिए दिए, लेकिन उसमें से 7,500 रुपए के चेक जून में जमा हुए, पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए बैंक के पास। और 18,000 रुपए के जो चेक है वो जुलाई में जाकर के प्रेजेंट हुए। इसका क्या मतलब है, जो आपने जब चेक इशू किए, आपने कैश बुक में क्या पोस्टिंग की,
आपने अपने बैंक का बैलेंस 45,000 रुपए से कम कर दिया। लेकिन जो बैंक है, उसने जून तक कितने रुपए निकाले? 7,500 रुपए, उतने रुपए का ही बैलेंस कम किया है। अब यहाँ पर भी जो जुलाई वाली अमाउंट है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये वाली लाइन आपके लिए इर्रेलेवेंट है। आपको सिर्फ जून तक देखना है, जून तक कितने पैसे निकले हैं बैंक से। तो बैंक से निकले हैं सिर्फ 7,500 रुपए, कैश बुक में आपने कम कर दिए हैं 45,000 रुपए। कैश बुक कह रही है 45,000 रुपए कम हुए हैं, पासबुक कह रही है 7,500 रुपए कम हुए हैं। आपको मैच करना है, आपको करना है कैश बुक के हिसाब से। तो जो डिफरेंस आ रहा है 37,500 रुपए का, और 37,500 रुपए का जो डिफरेंस है वो किस वजह से है? कैश बुक ने 37,500 रुपए से ज्यादा कम करे हैं और पासबुक ने कम किए हैं। तो पासबुक को भी 37,500 रुपए कम करने होंगे अपने 45,000 रुपए के बैलेंस तक पहुंचने के लिए। तो लेस करोगे आप चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और लेस कर रहे हो इसलिए माइनस के कॉलम में लिखोगे 37,500 रुपए। नेक्स्ट है, बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में 3,400 रुपए जमा कर दिए। क्रेडिट करने का मतलब है जमा कर दिए और आपके बैलेंस को बढ़ा दिया 3,400 रुपए से। ये गलती आपने नहीं की है। आपने कैश बुक में इसकी पोस्टिंग नहीं की। कैश बुक ने ज़ीरो बैलेंस बढ़ाया, पासबुक ने 3,400 रुपए बढ़ा दिए। तो आपको मैच करना है, और ये जो डिफरेंस है 3,400 पर 400 रुपए का, तो उसके लिए आप क्या करोगे? प्लस करोगे या माइनस करोगे? थोड़ा अब आप सोचो। कैश बुक कह रही है ज़ीरो और पासबुक कह रही है 3,400 रुपए बढ़ाओ। तो आपको क्या करना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग ज़ीरो तक पहुँचना है। तो जो आपने पासबुक में पैसे बढ़े हुए हैं 3,400 रुपए, उसको वापस से माइनस कर दोगे तो आप ज़ीरो पे आ जाओगे, और माइनस करने के लिए लेस करोगे, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, और लेस कर रहे हो माइनस के कॉलम में लिख दो 3,400 रुपए। वैसे भी ये अमाउंट आपका बैंक आपके अकाउंट से कम कर ही देगा, क्योंकि ये उसकी मिस्टेक है, उसने बाय मिस्टेक आपके अकाउंट में जमा कर दिया है। नेक्स्ट है, आपने जो कैश बुक है उसकी पेमेंट साइड है, उसका 200 रुपए से टोटल रॉन्ग किया है, कम किया है। अब यहाँ पर जो आप लोग मिस्टेक करते हो वो ये करते हो, ध्यान से रीड नहीं करते हो। आप ये सोचते हो 200 रुपए से बैलेंस कम आ रहा है। नहीं, यहाँ पर देखो पेमेंट साइड लिखा है। पेमेंट साइड का जब आपने टोटल किया, उसका टोटल आपने 200 रुपए से कम किया है। मान लीजिए उसका टोटल आना चाहिए 1,000 रुपए, तो आपने उसका टोटल कितना किया है? 800 रुपए। जब आपने पेमेंट साइड का टोटल 200 रुपए से कम किया है, तो ऑब्वियस है आपका जो बैलेंस आएगा वो 200 रुपए से ज्यादा आएगा। इसका मतलब है कैश बुक आपका 200 रुपए से बैलेंस बाय मिस्टेक ज्यादा दिखा रहा है। ये मिस्टेक आपकी कैश बुक की है जो 200 रुपए का बैलेंस ज्यादा दिखा रही है। पासबुक ने ये मिस्टेक नहीं की। तो आपको लेकिन कैश बुक से मैच करने के लिए आपको भी ये गलती करनी होगी, और इस गलती को करने के लिए आपको भी पासबुक में 200 रुपए बढ़ाने होंगे। क्यों? कैश बुक ने भी 200 रुपए बढ़ाए हुए हैं, तो पासबुक में भी 200 रुपए बढ़ाने होंगे, और बढ़ाने के लिए ऐड करोगे पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, और 200 रुपए लिखोगे प्लस के कॉलम में। नेक्स्ट है, आपने एक चेक था जो जमा करने के लिए भेजने थे, लेकिन वो आपने भेजे ही नहीं। क्यों? आपने तो चेक जो थे रिकॉर्ड कर दिए कैश बुक में, जून में ही 2,500 रुपए से बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन आपने इसको जाकर के जुलाई में भेजे, और जुलाई में जाकर के इसकी पोस्टिंग हुई होगी पासबुक में। हमें कहाँ तक देखना है? जून तक देखना है। जुलाई से हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर जून तक देखो क्या पोजीशन है। कैश बुक कह रही है 2,500 रुपए जमा हो गए। पासबुक में तो जमा होंगे ही नहीं, क्योंकि जून में तो ये एंड चेक पहुंचे ही नहीं। तो कैश बुक 2,500 बढ़ा रही है, पासबुक ज़ीरो अमाउंट बढ़ा रही है, और आपको फॉलो करना है अपनी कैश बुक को। तो कैश बुक बढ़ा रही है तो पासबुक में भी आपको 2,500 रुपए का बैलेंस बढ़ाना होगा। ऐड कर दो चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक, और ऐड कर दो 2,500 रुपए। आप सोच रहे होंगे ये कैसी सिचुएशन है? ये कब होती है? ये सिचुएशन जब होती है जब आपके पास चेक आ जाते हैं, और आप अपनी कैश बुक में पोस्टिंग तो कर देते हो, लेकिन उसको बैंक भेजना ही भूल जाते हो।
दूसरी सिचुएशन तब तब हो सकती है जब आपको चेक मिले हो 30 जून को और वो जो नेक्स्ट डेट है 1 जुलाई, तब आप उसको चेक को बैंक में भेजते हो, तो तब भी दोनों मंथ डिफरेंट हो जाएंगे। तीसरी सिचुएशन हो सकती है जब आपको पोस्ट डेटेड चेक मिलते हैं और उनकी पोस्टिंग आप अपनी कैश बुक में कर देते हो, लेकिन अगर पोस्ट डेटेड चेक है तो आप उसको बैंक में तभी भेजोगे जब उसकी डेट होती है, और उसकी डेट थी जुलाई की तो आपने जुलाई में भेजा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है, ये आउट ऑफ द पॉइंट था। आप इतना ही समझो कैश बुक में क्या पोस्टिंग हुई और पासबुक में क्या पोस्टिंग हुई। नेक्स्ट है 20,000 का एक चेक था जो कि आपने बैंक में जमा करने के लिए भेजा और कैश बुक ने आपने पोस्टिंग भी कर दी, 20,000 रुपए से बैलेंस बढ़ा दिया। जब आपने बैंक में भेजा तो बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, पास नहीं हुआ, जून में ही हुआ, लेकिन इसकी खबर आपके पास नहीं है, तो आपने इस डिसऑनर की पोस्टिंग अपनी कैश बुक में नहीं की। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? कैश बुक में तो 20,000 रुपए का बैलेंस बढ़ा हुआ है जो कि आपने जमा करने का दिखा दिया। अब बैंक है उसने तो ये चेक क्लियर ही नहीं किया, जमा ही नहीं किया, तो उसने ये बैलेंस बढ़ाया ही नहीं। तो कैश बुक कह रही है 20,000 रुपए बढ़ गए, पासबुक कह रही है क्या? पासबुक कह रही है नहीं, ये चेक क्लियर नहीं हुआ, तो मैं नहीं बढ़ाऊंगी, जीरो बैलेंस ही रहेगा। तो वो जीरो बैलेंस पे खड़ी है कैश बुक 20,000 पे। आपको कैश बुक से मैच करना है, चाहे रॉन्ग ही है, इस एंट्री को चाहे रिवर्स ही करना है, लेकिन एक बार मैच करने के लिए आपको भी इसे ऐड करना पड़ेगा पासबुक के बैलेंस में, और ऐड करोगे चेक डिसऑनर्ड बट नॉट येट पोस्टेड इन द कैश बुक, और 20,000 रुपए प्लस के कॉलम में लिखोगे। इस तरह से सारी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट जब आप सॉर्ट आउट कर लेते हो, तब आप करते हो टोटल दोनों ही कॉलम का। प्लस के कॉलम का टोटल आएगा आपका 34,900 रुपए और माइनस के कॉलम का टोटल आएगा 40,900 रुपए। यहाँ तक सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं। जो एंड का जो पॉइंट होता है, जो मेन पॉइंट होता है, जिसके मेन मार्क्स होते हैं, वहां आप लोग मिस्टेक कर देते हो, वहां आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ क्या लिखना है। जब यहाँ पर आप पासबुक लिख रहे हो और आपने जो इतनी मेहनत की है, वो किस बैलेंस तक पहुंचने के लिए की है? कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए। अब वो कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, फेवरेबल बैलेंस आएगा, अनफेवरेबल बैलेंस आएगा। कौन सा बैलेंस आएगा, कैसे फाइंड करें, कैसे पता चलेगा? क्या यहाँ पर अगर फेवरेबल बैलेंस आ रहा है तो नीचे भी फेवरेबल बैलेंस ही आएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट पर। अब इसको फाइंड करना बहुत ईज़ी है, ध्यान से सुनना। अगर आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज़्यादा होता है, तो फेवरेबल बैलेंस होता है, और अगर माइनस के कॉलम का टोटल ज़्यादा होगा, तो आपका होगा अनफेवरेबल बैलेंस, और यहाँ पर माइनस के कॉलम का टोटल ज़्यादा है, इसलिए आपका आएगा अनफेवरेबल बैलेंस। और कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस अगर आपको लिखना हो, तो आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज़ पर कैश बुक, और अमाउंट आएगी 6,000 रुपए। 6,000 रुपए क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपको परेशान नहीं कर रहे होंगे, इजी लगने लगे होंगे। हर पॉइंट पर आप भी ऐसे ही सोचने लगे होंगे कि हाँ, इस पजल को सॉल्व करना है और मुझे हर क्लू को सॉल्व करते हुए एंड तक पहुंचना है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप मेरे साथ सीखते रहना, बने रहना, देखते रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।